कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं? सुबह हो गई तो मैं आप करूँगी ब्रश। हर हर महादेव। आज मेरा फास्ट है सोमवार का, तो मैं पूजा करती हूँ। पहले मैं आपको अपना मंदिर दिखा दूँ। छोटा सा है, अभी तो साफ़ करना है, तो पहले मैंने इसको साफ़ किया है अच्छे से, तो थोड़ा इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, जो मेरे भोलेनाथ हैं इनको। और उसके बाद फिर आगे देख करते हैं। अब मैं जोत तैयार कर लेती हूँ। जोत हमारी होगी तैयार। अब हम लेंगे धूप। धूप ले लिया उसको। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 ओम
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबक ओम नमः शिवाय। किसी नगर में एक अति दंडनीय साहूकार रहता था। धन एवं वैभव की संपत्ति होते हुए पुत्र भाव के कारण अत्यंत दुखी था। पुत्र इच्छा से वह साहूकार प्रति सोमवार को शिव भगवान का पूजन तथा व्रत करता एवं समयकाल शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित किया करता था। साहूकार के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर शिव प्रिय पार्वती जी ने शिव जी से इस प्रकार कहा, स्वामी आप तो समस्त सिद्धियों को देने वाले महादेव हैं। ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। आपका व्रत और पूजा सदा बहुत ही श्रद्धा से करता है। आप तो आशुतोष हैं, इस पर प्रसन्न होकर इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते प्रभु। तब चंद्रमौली भगवान शंकर बोले, हे प्राण प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार ही भोग भोगता है। कर्म बहुत प्रबल हो तो बीज के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। ये साहूकार इसका प्रतिवाद नहीं है। ये सुनकर पार्वती बोली, नाथ आप मुझे टाल देना चाहते हैं। कर्मों से भाग्य नियमित होता है, ये सही है, किंतु सर्वप्रथम आप जैसे जगदीश्वर के लिए किसी का भाग्य पलट देना असंभव नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप चाहें और न कर पाएं, और फिर आप अपने भक्तों का कष्ट नहीं हरेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का आग्रह देख भगवान शिव विवाद में न पड़ते हुए इस प्रकार बोले, प्रिय ये पुत्र भाव से दुखी है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तथापि तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु वह 12 वर्ष से अधिक जीवित ना रह सकेगा। यमराज उसे साहूकार से छीन ले जाएगा। इससे अधिक मैं अपने इस भक्त के लिए कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव और उनके प्राणलव्य पार्वती जी के इस संवाद को साहूकार ने भी सुना। उसे ये सुनकर न तो दुख हुआ न ही हर्ष। वह सदा की भांति नीलकंठ शंकर जी का व्रत और पूजन करता रहा। समय आने पर साहूकार की पत्नी को एक सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बारी खुशियां मनाएगी, किंतु साहूकार ने अधिक प्रसन्नता न दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष ही है। उसने ये रहस्य अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि वह औरों की खुशियों में भंग नहीं डालना चाहता था। साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का होते होते अत्यंत सुंदर तथा स्वस्थ किशोर हो गया। तब उसके शरीर सौंदर्य से संतुष्ट होकर उसकी माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने बात बदलते हुए कहा कि वह पहले अपने पुत्र को विद्यादान के लिए काशी भेजेगा, विद्यायन के लिए काशी भेजेगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा बुझाकर बालक को मामा के साथ काशी भेज दिया और बहुत सा धन देकर उसे कहा कि इसे काशी विद्यायन के लिए नियमित ले जाओ। मार्ग में जिस स्थान पर भी ठहरे वहाँ यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा से संतुष्ट कर बालक को उनका आशीर्वाद दिलाते हुए जाइएगा। मामा व भांजे साहूकार के निर्देश अनुसार यज्ञ आदि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा से प्रसन्न करते हुए काशी को चल पड़े। मार्ग में पड़ने वाली एक नगरी में वहाँ की राजकुमारी का विवाह था, किंतु दूल्हा राजकुमार एक नेत्र से काना था। अतः दूल्हे के पिता को राजकुमारी एवं उसके माता पिता द्वारा विवाह में आपत्ति उठाए जाने की आशंका थी। तभी मार्ग में जाते हुए साहूकार के पुत्र को राजा ने देखा। उसके सौंदर्य और शरीर सौंदर्य से प्रभावित होकर राजा ने विचार किया, द्वारचार के समय अपने पुत्र के स्थान पर यदि उस लड़के को दूल्हा बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो क्षण भर के छल से समस्या हल हो सकती है। सो उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को सहमत कर वैसा ही किया। द्वारचार आदि कार्य प्रसन्नता पूर्वक सफल होते देख दूल्हे राजकुमार ने विचार किया
कि फेरो आदि के कार्य में भी यदि यही लड़का वर की भूमिका निभा ले तो किसी प्रकार की व्यवधान की संभावना नहीं रहेगी। बाद में तो राजकुमारी को स्वयं दूल्हे राजकुमार के साथ विदा होना ही है। और बहुत सा धन देकर साहूकार के पुत्र तथा उसके मामा को ज्यों त्यों सहमत कर लिया। मामा भांजे ने भी ये सोचकर कि उनके थोड़े से सहयोग से यदि किसी का भला हो जाए तो बुराई ही क्या है, और धन अलाव अलग से हो रहा है, सहमति दे दी। विवाह कार्य बलि प्रकार संपन्न हो गए, किंतु साहूकार का पुत्र राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। अतः उसने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मुझसे हुआ है, परंतु तुझे एक काने राजकुमार के साथ विदा किया जाएगा। मैं विद्यादान के लिए काशी जा रहा हूँ, वापसी में तुमको अपने साथ घर ले जाऊंगा। जब विदाई का समय आया तो राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखे साहूकार के पुत्र के संदेश को पढ़ लेने के कारण कान्हे राजकुमार के साथ जाने से अस्वीकार कर दिया। कारण पूछे जाने पर उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। उसके पिता ने भी यही उचित जाना, जिससे राजकुमारी का विद्युत विवाह हुआ है वही राजकुमारी को पत्नी के रूप में ले जाने का अधिकारी है। अतः कान्हे राजकुमार के छल पर क्रोधित होते हुए उसने उनकी बारात बिना कन्या के ही वापस लौटा दी। साहूकार के पुत्र ने काशी पहुंचकर विद्यायन आरंभ किया और उसके मामा अपने भांजे की ओर से यज्ञ करते रहे। 12वें वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर साहूकार के पुत्र का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रचा हुआ था। साहूकार का पुत्र मामा के कहने पर विश्राम करने के लिए सो गया और सोया ही रह गया। निद्र अवस्था में ही उसके प्राण उसकी देह से त्याग कर गए। जब मामा को अपने भांजे की मृत्यु का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ कार्य अपूर्ण न रह जाए ये सोचकर उसने विलाप नहीं किया और अपने दुख पर नियंत्रण कर चुपचाप यज्ञ में बैठ गया। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न हो जाने और उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर विदा कर देने के बाद मामा ने अपने भांजे की मृत्यु पर विलाप आरंभ किया। संयोग की बात है, उसी समय शिव जी जगत माता पार्वती के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे। मामा का करुण क्रोधन सुनकर पार्वती जी का हृदय दयादर हो उठा। वे बोली, हे भोलेनाथ, सुनिए तो, इस विलाप स्वर में कितनी पीड़ा है। प्रतीत होता है वेदना ही विलाप के रूप में बह रही है। इस दुखी के कष्टों का हरण कीजिए। इस प्रकार कहकर जब पार्वती शिवजी जी को साथ ले वहां पहुंची तो साहूकार के पुत्र को मृत देख वे कहने लगी, स्वामी, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने कृपा पूर्वक पुत्रवान होने का वर दिया था। इस पर शिवजी जी ने कहा, हे प्राणलव्य, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसकी आयु 12 वर्ष ही थी। ये अपनी पूर्ण आयु भोग चुका है। अब तो इसके माता पिता व संबंधियों को इसके वियोग की पीड़ा झेलनी ही होगी। तब जगत माता पार्वती जी का हृदय वात्सल्य और करुणा से अलंबित हो गया। उन्होंने आग्रह पूर्व शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आप तो सभी को वर देने वाले भंडारी हैं। इसके पिता के व्रतों व पूजन तथा इसके मामा द्वारा किए गए दान व यज्ञ आदि का कुछ तो सुफल इन्हें मिलना ही चाहिए। दान व भोजन से संतुष्ट व तृप्त होकर जो ब्राह्मणों ने इसको दीर्घायु व चिरंजीवी होने का आशीष दिया है प्रभु, उनकी मर्यादा भी आपको रखनी चाहिए। आप कृपया पूर्वक इस बालक को जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती द्वारा बार बार आग्रह किए जाने तथा विभिन्न सतर्क देने से ओगरदानी गंगाधर शिव ने प्रसन्न होकर साहूकार के पुत्र को जीवन दान दिया और पार्वती शायद कैलाश चले गए। ओम नमः शिवाय। भांजे को पुनः जीवित देख मामा के हास्य और आश्चर्य की सीमा न रही। उसने गदगद कंठ से भगवान एक लिंग शिव का धन्यवाद किया और साहूकार के पुत्र ने भी स्वयं को जीवित हो गया देख उन महादेव आशुतोष त्रिपुरारी भगवान शिव को माँ पार्वती सहित प्रणाम किया। सत्य ही है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दान, यज्ञ, व्रत व पूजा कभी निष्फल नहीं जाते। अपनी शिक्षा पूर्ण कर साहूकार का पुत्र अपने मामा सहित यज्ञ व दान आदि करते हुए वापस लौटा। मार्ग में राजकुमारी का नगर पड़ा तो उन्होंने वहाँ भी यज्ञ आरंभ कर दिया। साहूकार के पुत्र ने शिवसुर उस नगर के राजा को
दामाद के रूप में पहचान लिया और सादर महल में लाकर उसके बाद उसके मामा का यथोचित सत्कार किया। तदंतर बहुत से दहेज व दास दासियों के साथ अपनी कन्या को उनके साथ विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसके मामा ने कहा, बेटे, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे आने और विवाह का शुभ समाचार देता हूँ, जिससे वे लोग वधू के स्वागत के उचित प्रबंध कर लें। ये कहकर मामा अकेले ही साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार और उसकी पत्नी के ही इस प्रण के साथ हवेली की छत पर बैठे हुए थे कि यदि उनका पुत्र काशी से नहीं लौटा तो वे नीचे कूदकर प्राण दे देंगे। मामा से पुत्र की वापसी का समाचार सुनकर पहले तो साहूकार को अपने कानों पर विश्वास न हुआ, फिर मामा के शपथ खाकर कहने पर साहूकार अत्यंत प्रसन्न हो पत्नी सहित हवेली की छत से नीचे उतरा और पुत्र के विवाह का समाचार जानकर उसके आनंद फानन में वधू के स्वागत के सब प्रबंध कर डाले। तब तक साहूकार का पुत्र भी वहां आ पहुंचा। उसने अपने वधू सहित माता पिता के चरण स्पर्श किए। साहूकार व उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्र वधू को गले लगाकर आशीष दिया। नव वधू का यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार साहूकार का पुत्र घर लौटकर अपनी पत्नी व माता पिता के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। किंतु साहूकार फिर भी महादेव शूलपाणी शंकर जी का नित्य पूजन करना नहीं भूला। सोमवार के व्रत को जो कोई भी धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं एवं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के सुख व ऐश्वर्य भोगकर वे अत्यंत शिवलोक को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। हे मेरे भोलेनाथ, जिस तरह आपने साहूकार के पुत्र की रक्षा की वैसे सभी की करना। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज, हे स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुआसन, हंसानन गरुआसन, वृक्षावाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोए, स्वामी दस भुज अति सोए। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडे माला धारी, मी मुंडे माला धारी। मृग मद चंदन सोहे, मृग मद चंदन सोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागायंबर अंगे, स्वामी वागायंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कुमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संग हरता, जग करता संग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकार। त्रिगुण आरती शिव जी की जो कोई भी गावे, स्वामी जो कोई भी आवे। कहत शिवानंद स्वामी, कह
जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो, जय भोलेनाथ की जय, ओम नमः शिवाय। अब पूजा तो हो गई है ख़त्म, तो अब मैं करूँगी सफाई घर की, क्योंकि सफाई मैंने की नहीं है। किचन भी साफ़ करनी है, सफाई भी करनी है, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं सफाई कर लूँ। चलो यहाँ पे रखते हैं, तो हम करते हैं स्टार्ट। मैं रात को गिर गई थी, तो मुझे थोड़ा पाँव में भी दर्द है, थोड़ा सा काम और है मेरा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट व्लॉग है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कैसे करनी है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं कुछ कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, तो फोल्ड करके अलमीरा सेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे अलमीरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो के, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो के, बच्चे कल से नानी घर गए हुए हैं, तो मन भी नहीं लग रहा, खाली खाली सा घर है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो फिर भी काम तो करना है, सफाई करनी है। तो मैं अभी करूँगी कपड़े फोल्ड, सारे पहले अलमीरा में से निकालूंगी और उसके बाद मैं फोल्ड करूँगी। तो गाइस देखिए, अलमीरा में से कपड़े सारे निकल चुके हैं, और ये आगे बेड के ऊपर, ये देखिए। अब इसे फोल्ड करने से पहले मैं सोफे पे कवर लगा देती हूँ, क्योंकि सोफे पे कवर नहीं है लगे हुए। कंप्लीट, अभी झाड़ू लगाना बाकी है, पर हम उससे पहले करेंगे सफाई। उससे पहले मैं करूँगी कपड़े फोल्ड। कपड़े बहुत सारे हैं, तो बातें करते करते आपसे हम कपड़े फोल्ड करते हैं। अभी की शर्ट है मेरे हस्बैंड की, देखो। शॉप पे गए हुए, आ जाएंगे जल्दी। अभी तो अकेले हूँ ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ पे है तू? जल्दी से चाय बना एक कप। आते ही सबसे पहले तो मैं भी तो उनकी तरह बन के सोच। कहाँ है? एक कप चाय बना फटाफट। कहाँ से बनानी? मार पड़ जानी अगर देख लिया। मैंने नहीं बनानी बोला, अगर मैं बोलूँगी नहीं बनानी
तो क्यों नहीं बनानी, बनाएगी तू, जो कुछ मर्जी हो बनानी तू नहीं। मुझे पता मैं नहीं बनानी, तो फिर मुझे बनानी पड़ती। तो कपड़े हो चुके हैं फोल्ड और थोड़े से रह गए हैं बस। तो आज मैं इनको अलमारी में सेट करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी अलमारी सेट होगी कैसे, ठीक है। तो गाइज़ अब अलमीरा होगी है सेट। देखो अब ये रही, बैठ कर दिखाता हूँ। ये देखिए कर दिया हमने सेट अपनी अलमीरा को। ये मेरी चूड़ियाँ हैं, हर साल करवा चौथ की मैं रख देती हूँ टंगा के। इस साइड मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये मेरे कुछ बैग्स हैं, पर्स वगैरह। ये होगा क्लियर। सो गाइस अब सफाई होगी, कपड़े फोल्ड कर दिए, सोफे में कवर लगा दिए, बेड ठीक कर दिया, ये वाला भी और ये वाला भी। अब मेरा रहता है झाड़ू लगाना। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और फटाफट से हम लगाते हैं झाड़ू। ये हम इसको करेंगे यहाँ से आउट। चलो ये हो गया यहाँ से आउट। तो झाड़ू हो गया हमारा। अब मैं करूँगी किचन साफ। चलेंगे आप? चलो सॉरी। तो चलो किचन की सफाई स्टार्ट। तो वगैरह बर्तनों की निकल जाएगी इससे। बर्तन साफ़ करना है तो बर्तन साफ़ करते समय सबसे पहले उनकी जूठन निकालें। जो कोई भी खाना कभी बच जाए तो उसे वेस्ट ना करें, ना डालें। बाहर गाय को मूंगफली होते हैं तो किसी चीज़ को भी डाल सकते हैं। जो खाने लायक है वही डालें, ये नहीं कि खाने लायक नहीं है और उसको भी आप डाल दें। और इसी के साथ हमारा दूध उबल गया, गिर गया दूध। बर्तन हो गए हमारे साफ़, ठीक है। और किचन भी साफ़ हो गया है। ये देखो गैस भी साफ़ हो गया है। और अब मैं चलती हूँ अंदर और मैं अब बाहर जाऊँगी, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगी और उसके बाद खाना बनाना है क्योंकि टाइम 1 बज गया है। तो अभी ना आना है तो इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा। गर्मी बहुत हो गई है। थोड़ी देर में फ़ैन चलाती हूँ, साइड की लाइट ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। साइड थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेटते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, काम करते करते थक गई हूँ मैं पूरी तरह से। मैं एक्चुअली बाइक की कॉल आ रही है तो थोड़ा सा मैं तो सब्ज़ी लेके मैं आ गई हूँ। आप काटेंगे, पहले किचन में जाएंगे, किचन से प्लेट लेंगे और चाकू लेंगे और फिर हम इसको काटेंगे भिंडी को। और जल्दी से सब्ज़ी काट के फिर, क्योंकि बाहर तो बहुत
बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी मैं एक कपड़ा ले आती हूँ जिससे मैं भिंडी को साफ़ करूँगी। ठीक है, साफ़ करेंगे हम भिंडी को और उसके बाद काटेंगे इसको। पानी क्या करेंगे, साफ तो करना है। भिंडी साथ साथ साफ़ करेंगे, साथ साथ हम काटेंगे। और टाइम भी देखो 2 बज चुके हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करेंगे हम। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हो जाए। पहले इसको वॉश करेंगे और उसके बाद हम इसको काटने के लिए साफ करेंगे। अभी बनाते हैं भिंडी। तो मैंने इसमें प्याज भी काट दिया है, देखो। और मैंने तेल रख दिया अब कढ़ाई में गरम होने के लिए। जैसे तेल होता है, मैं जल्दी से भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और जल्दी से आटा भी मैंने गूँथ लिया है, तैयार है आटा। तो बस चपाती बनाने जैसे आएंगे वो गरम गरम चपाती और साथ में भिंडी, खुश हो जाएंगे। खाना बनाने का मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, अंदर सब्जी होनी चाहिए। मेरे भोलेनाथ की कृपा से घर में राशन हो, खाने पीने को अन्न वगैरह सब कुछ हो, तो बनाने की दिक्कत नहीं है। बनाना मेरा आधा घंटे का काम है, खाना बनाना। खाना बनाने में मैं पीछे नहीं हटती हूँ, चुटकियों में बना लेती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि सब हैप्पी रहें, प्यार से बात करें, तो मैं 100 बंदे को ना आराम से बना के खिला सकती हूँ। बस कोई गुस्सा नहीं करे मेरे पे। जो गुस्सा किया तो फिर गुस्सा नहीं करती आगे से, बट अंदर से ना रोने को मन करता है। तो जो हंस के काम करवाएगा, तो चाहे पूरा दिन बोले सुबह से शाम तक किचन में रहना, किचन में काम करती रहे, बाहर करना है बाहर भी करती रहे, कभी मना नहीं करूँगी। बस प्यार से बोलो तो खाना चुटकियों में तैयार। अब तेल गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बच्चे यहाँ पे होते तो अच्छा होता है। 2-4 दिन कोई थोड़ा सा, पर मेरा भी मन नहीं लग रहा। मुझे जाना था, पर मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं जा सकती अकेले छोड़ के उनको। जब ठीक हो जाएंगे तब लगाऊंगी चक्कर। काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को लगता है 3-4 मंथ हो गए मामा घर किए हुए। चलो कोई बात नहीं, बात तो डेली होती है फ़ोन पे। जो ऑयल हमारा गरम हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो, गैस को बोलो जल्दी करो। बस हो गया ऑयल गरम। और ये दे भिंडी कढ़ाई के अंदर। देखो मेरे पापा ने आसाम से वो लाया है
पुदीना, सॉरी पुदीना नहीं था, धनिया था, धनिया, हाँ धनिया, आसाम का धनिया देखा। अभी मैं इसके लिए एक गमला लाऊंगी और मिट्टी वगैरह लाऊंगी, उसमें लगाऊंगी। थोड़ी देर के लिए रखा मैंने उसको कि ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने कटोरी में डाल के इसको बॉटल में काट के उसमें डाल के रखूँगी। भिंडी वाश की है टुंगे में, वो पाँव में बहुत दर्द हो रही है गिर से ना रात में। जो भिंडी बची हुई है उसको हम रख देते हैं फ्रिज में, ये फिर काम आ जाएगी। हम रख दिए इसको फ्रिज में, ये हो गया ठीक है। और कपड़ा हम रखेंगे किचन में, और सी भिंडी, चलो भाई तो हमारी भिंडी हो गई है तैयार। अब हम वेट करेंगे अभी ये आने का। तो थोड़ी देर फिर बैठते हैं। मेरी अकेले मन ही नहीं कर रहा है कुछ ही करने का। देखो ना पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर मतलब रूम ही है, कौन सा बड़ा घर है, एक रूम है, एक किचन है, 2 बेबी हैं, एक हस्बैंड है और एक मैं हूँ। प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, पानी देखते पीते। फास्ट है तो कुछ देखूँगी बाद में, अभी तो कुछ सोचा नहीं। और अब मैंने गाभिन किया था, सुबह मैंने बाल धोए थे तो ऐसे ही क्लचर लगा दिया था, पर फिर भी कैसा लग रहा है कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी ठीक है, फिर देखती हूँ, वेट करती हूँ अब इनका।